एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। साल 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार एकादशी को पड़ रही है। ऐसे में यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो जरूर ध्यान रखें। 14 जनवरी मकर संक्रांति बुधवार के दिन एक छोटा सा उपाय जरूर संपन्न करें। इस उपाय के प्रभाव से किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बना बड़े से बड़ा शादी बंधन, विवाह बंधन भी खुलेगा। शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बन जाएगा। 14 जनवरी को सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो ऐसे में बहुत विशेष पुण्य काल का दिन कहा जाता है। इस दिन किया गया कोई भी छोटा सा उपाय, किसी भी प्रकार का दान धर्म सत्कर्म, उसका अनंत गुना फल कहा गया है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह के नकारात्मक प्रभाव की वजह से उसके शादी होने में, विवाह होने में निरंतर बाधाएं बनी हुई है, रुकावटें आ रही है, तो ऐसे में मकर संक्रांति के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर संपन्न करें। इस उपाय को संपन्न करने से कुछ ही दिनों में मन के अनुरूप शादी के लिए अच्छे प्रस्ताव आने लगेंगे और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। तो 14 जनवरी मकर संक्रांति को किस प्रकार से इस उपाय को संपन्न करना है, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, शादी की उम्र निकलती जा रही है, तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। लड़का या लड़की यदि स्वयं उपाय नहीं कर सकें, तो ऐसी स्थिति में माता पिता भी अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। करना क्या है, चाहे लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए उपाय कर रहा हो या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए उपाय कर रहे हों। 14 जनवरी को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 5:30-6 बजे के आसपास आप उठ जाइए। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें और सबसे पहला कार्य है, इस दिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा आराधना का विशेष महत्व कहा गया है। तो स्नान करने के बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। उसके बाद तांबे का कोई भी लोटा ले सकते हैं, कोई भी गिलास, जो भी पात्र आपके पास हो, तांबे के किसी पात्र में स्वच्छ जल लेकर के सर्वप्रथम सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें और सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करने के पश्चात 11 बार आपको यह मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार से 11 बार आपको मंत्र बोलना है। सूर्य नारायण भगवान से जो अपना मनोभाव, मन की अर्जी है, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें, प्रार्थना कर लें। लड़का या लड़की कर रहे हैं तो स्वयं अपने जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की अर्जी प्रार्थना के रूप में सूर्य नारायण भगवान के समक्ष करें। उसके पश्चात घर के पूजा स्थान के सामने जाएं, एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें। उसके पश्चात घर के पूजा स्थान के सामने आप किसी भी आसन पर बैठ जाएं। अब इस विशेष प्रयोग को संपन्न करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, पहले से यूज किया हुआ पात्र नहीं होना चाहिए। स्टील का कोई भी एक बड़ा पात्र ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, कोई भी पात्र ले सकते हैं, यानी वो नवीन पात्र होना चाहिए, पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। स्टील का कोई भी आप पात्र लीजिए, उसमें सबसे पहले गंगा जल का छींटा लगा करके उस पात्र के बीच में एक स्वास्तिक बना दीजिए। आप तिलक लगाने वाली जो कुमकुम होती है उसकी सहायता से स्वास्तिक बना सकते हैं,
या पीले चंदन की सहायता से स्वास्तिक बना सकते हैं। स्टील के पात्र में स्वास्तिक बनाएं। उसके पश्चात उस पात्र में आपको सफेद तिल 1.25 किलो की मात्रा में 1.25 किलो सफेद तिल उस पात्र में आपको रख लेना है। 1.25 किलो गुड़ उस पात्र में आपको रख लेना है। एक हल्दी की गांठ आपको उस पात्र में रख देनी है और यथाशक्ति कुछ भी आप दक्षिणा उस पात्र में रख लीजिए। ऐसा करने के पश्चात ये सभी सामग्रियां उस पात्र में अपने सामने आपने रखी और पूर्ण मनोभाव से घर के पूजा स्थान में जो भी विराजित देव शक्तियां हैं उनको प्रणाम करके माता पिता करने। तो अपने बेटा या बेटी की कुंडली में बने किसी भी प्रकार के शनि राहु मंगल से जनित कोई दोष है जिसकी वजह से शादी में विवाह में निरंतर बाधाएं बनी हुई है, रुकावट बनी है, तो उसके निवारण हेतु कामना करें। शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर लें। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो ठीक इसी प्रकार से कामना कर लें, प्रार्थना कर लें। ध्यान रहे इतना करने के पश्चात यदि माता पिता कर रहे हैं और जिस लड़का या लड़की के लिए किया जा रहा है यदि वह घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें। और ये जो पात्र, जो स्टील का पात्र है जिसमें आपने 1.25 किलो सफेद तिल रखा है, गुड़ रखा है, हल्दी की गांठ दक्षिणा रखी, इस पात्र को लेके उसके ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार वारते हुए उसके शीघ्र विवाह का बारंबार चिंतन कर लें, स्मरण कर लें। और लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की जरूरत नहीं है। इस पात्र को अपने हाथ में लेके घर के पूजा स्थान के सामने खड़े होकर के अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें। और इतना करने के पश्चात किसी भी मंदिर में आप जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए और वहां के जो पुजारी जी हों, मंदिर जा सकते हैं या कोई भी योग्य ब्राह्मण हो तो वहां पर भी जाकर के इसे किया जा सकता है। बेहतर होगा कि किसी भी मंदिर में जाएं और वहां के कोई भी पुजारी जी हो, आप उन्हें ये पात्र सहित जो भी इसमें आपने रखा है, जो सफेद तिल है, गुड़ है, दक्षिणा है, ये पात्र सहित आप उनको दे करके उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लें। और वहीं मंदिर में जो अपना मनोभाव है, मन की अर्जी है, बारंबार भगवान के समक्ष प्रार्थना करके आए। क्योंकि ये पुण्य काल का खास दिन है, विशेष दिन है। इस दिन किया गया ये छोटा सा पुण्यकर्म, सत्कर्म बड़े से बड़े अशुभ का नाश कर सकता है। और किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में मुख्य रूप से देखा गया है शनि राहु या मंगल से जनित कोई दोष हो तो विवाह को, शादी को ग्रहण लगता है। ऐसे में छोटा सा उपाय किसी भी प्रकार के दोष का शमन करने के लिए पर्याप्त है और दिन की विशेष महत्वता है। तो 14 जनवरी बुधवार एकादशी मकर संक्रांति के दिन यदि इस छोटे से उपाय को पूर्ण भाव से, श्रद्धा से संपन्न किया जाएगा तो किसी भी लड़का या लड़की के मन के अनुरूप शादी के लिए, विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आने लगेंगे और ठाकुर जी की कृपा से जल्दी अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण योग बन जाएगा। शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाएगा। तो जरूर ध्यान रखिए 14 जनवरी बुधवार एकादशी मकर संक्रांति को इस छोटे से उपाय को जरूर संपन्न करें। छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा जन्म कुंडली का यदि सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।